क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इजी प्रश्न है। ए और बी 7:3 में लाभ हानि बांटते हैं, यानी समझ गए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखना इधर ए और बी है, वो लाभ को कैसे बांटते हैं? ए और बी लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं? 7:3 में। ए और बी 7:3 में लाभ हानि बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 1,40,000 रुपए है। अरे उनकी कैपिटल कितनी दी गई है? इनकी कैपिटल आपको दी गई है 1 लाख और दूसरे की कितनी दी गई है? 40,000। ध्यान रख लेना, एक की कैपिटल 1 लाख और दूसरे की 40,000। आगे पूंजी एवं आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों अलग अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कितने देने हैं अपन को? 10%। कितने परसेंट देने हैं? 10%। ब को 1,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ब को क्या दिया जाता है भाई? 1,000 प्रतिमाह वेतन। देखना इधर, बी की सैलरी दी जाती है 1,000 रुपये प्रति माह। तो 1,000 प्रति माह, मैंने आपको बोला था प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखोगे 2 वर्ड, प्रतिवर्ष, प्रति माह। तो अब ये क्या है? प्रति माह। तो प्रति माह तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 12 करना पड़ेगा। तो इंटू 12 कर लो यहाँ पे। तो बी की सैलरी हो गई आपकी 12,000। आगे चलिए, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आ ने 1,000 प्रति माह, ब ने 600 रुपये प्रति माह आहरण किया। कब? प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को। याद करो, याद करो, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण करता है, 1,000 ये कर रहा है, 600 वो कर रहा है, आहरण करता है, तो कितने माह का ब्याज लगेगा? याद कीजिए, याद कीजिए, नहीं याद। n+1/2 आहरण की तीसरी विधि, औसत अवधि विधि। कौन सी विधि? पढ़ते नहीं हो इसलिए नहीं पता है, पढ़ते तो जरूर तुम्हें आता है, तुम वो एग्जाम्पल करके आता है घर से ना, तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। औसत अवधि विधि याद कराता हूँ वापस। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो n+1/2, प्रत्येक माह की मध्य में n/2, प्रत्येक माह के अंत में n-1/2। याद आ गया? याद आ गया। चलिए, तो इधर देखिए, यहाँ पर अब आहरण पर दिया है और आहरण पर ब्याज की दर कितनी है भाई? 10%। तो एक बार यहाँ पर देखिए, मैं पूरा समझा देता हूँ। तो देखना यहाँ पर पहले आहरण पर ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज दर, आहरण पर ब्याज दर है वो आपकी 10% है। पहली बात समझ में आ गई। अब मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ तक समझ में आया? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसने बोला ए ने प्रति माह कितने का आहरण? ए ने प्रति माह पहली तिथि को, प्रथम तिथि को 1,000 आहरण किया। कितना आहरण किया? 1,000 आहरण किया। अब मुझे ये बताओ, ए ने प्रति माह 1,000 रुपये आहरण किया, तो इसकी कुल आहरित राशि कितनी हुई बताइए? कुल आहरित राशि कितनी हुई? कुल आहरित राशि हुई इसकी 1,000 × 12। 12 क्यों लिख रहा हूँ? 1,000 प्रति माह, प्रति माह 1 तारीख को, 1 तारीख फिर अगले महीने की 1 तारीख, फिर 1 माह, तो हो गए अपने 12,000। यहाँ तक समझ में आया? और औसत माह, औसत माह को याद कर लो भाई, औसत माह को याद कर लो। देखो इधर ज़्यादातर प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न में तो याद रख लो औसत माह को। देखो कुछ नहीं है। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि का आहरण करता तो 6.5 माह। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की मध्य तिथि का आहरण करता तो 6 माह। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अंतिम तिथि का आहरण करता है तो 5.5 माह। याद हो जाएगा? नहीं है? कहाँ से है पता चला? 6.5 माह, 6 माह, 5.5 माह, और प्रत्येक 3 माह की प्रथम तिथि करता है तो 7.5 माह। प्रत्येक 3 माह की प्रथम तिथि को, प्रत्येक 3 माह की मध्य तिथि करता है तो 6 मई, और प्रत्येक 3 माह की अंतिम तिथि को करता है तो 3.5 माह। याद आया? याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? 3.5 माह। वापस बता रहा हूँ, 3.5 नहीं, सॉरी 4.5 माह। क्या आएगा?
4.5 माह। वापस बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो इधर देखना। प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 6.5, प्रत्येक माह की मध्यम तिथि को 6, अंतिम तिथि को 5.5, फिर प्रत्येक 3 माह की प्रथम 7.5, मध्य तिथि को वापस 6 और प्रत्येक 3 माह की अंतिम तिथि 4.5। अब ये देखिए औसत माह बराबर, तो बस औसत माह मैं एक बार निकाल लेता हूँ, n+1/2 यानी 12+1/2 यानी कि कितना आ गया 6.5 माह। आपकी बात लिखने की जरूरत नहीं है। और अब सूत्र लगा लेते हैं, तो सूत्र लगाते हैं इंटरेस्ट बराबर, अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो कुल आहरित राशि कितनी है 12,000, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी है 10%, याद आ रही है 10% इंटू, और औसत माह कितना है 6.5 बट्टे में क्या आ जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 12। कर लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लो, और उसके बाद में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे कितना लिख देता है 10। ठीक है, ठीक है। अब 1 जीरो से वापस इस जीरो को काट लो और 12 से 12 को कट कर लो। अब 65 इंटू 10 किया तो कितना आ गया 650। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए बी के बारे में बताइए, बी ने प्रति माह 600 रुपये का आहरण किया, कितने का 600 रुपये का आहरण किया, तो बी ने प्रति माह 600 रुपये का आहरण किया, तो बी ने 600 रुपये का आहरण किया, तो अपन क्या करेंगे, तो कुल आहरित निकालिए पहला इसकी, कुल आहरित राशि, कुल आहरित राशि, तो 600 इंटू 12 तो कितना हो जाएंगे 12 छंग 72, तो कितना हो गया 7,200। कैसे करते हैं, क्या यहाँ तक समझ में आया कुल आहरित राशि कैसे निकाली। और इसने भी क्या किया है, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण किया है ना, इसने भी, बी ने 600 रुपये प्रति माह आहरण किया, तो इसने भी प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को ही किया है। चलिए तो इसका भी इंटरेस्ट निकाल लो आप, इंटरेस्ट बराबर 7,200 इंटू 10% इंटू 6.5 बट्टे 100 इंटू 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें। क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूँ, उसके बाद में एक पॉइंट उठाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू में 10 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या। और अब इस 10 से इस 10 जीरो को जीरो से कट कर दिया, और 72 में 12 का भाग दिया, 12 छंग 72, और अब गुणा कर लो, 6 पंजा ने 30, 3 छंग के 36 और 3 39, तो 390 कितना उतरा है इसका 390। क्या यहाँ तक समझ में आया। एक का 650, दूसरे का 390। अभी तक मैंने आपको पूरा प्रश्न समझाया है। रेशियो 7.3, कैपिटल अपने सामने पड़ी थी, सैलरी मैंने आपको बता दी, उसके बाद में आहरण की 10% और उसके बाद में मैंने आपको ये पूरा करना बता दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, हाथों हाथ नहीं है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। अब मुझे ये बताएगा अमन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला ना, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कहाँ से निकालेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, ये कैपिटल है, इसका 10% कर लेंगे, इसका 10% करोगे कितना आ जाएगा 1 लाख का 10% 10,000, और इसका 10% कर लोगे कितना आ जाएगा 4,000। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस लाइन को पढ़िए और बताइए अब कैसे होगा प्रश्न, तुम बताओगे अब मुझे। देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ लिया, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को अ ने 1,000 रुपये प्रति माह और ब ने 600 रुपये प्रति माह आहरण किया, यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगली लाइन देखिए, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व, क्या लाइन है, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व, परंतु ब का वेतन घटाने के बाद वर्ष का लाभ 54,960 रुपये था। अब इस लाइन का अर्थ बताइए मुझे फटाफट, बताइए इसका अर्थ क्या करे बताइए। वेतन लगाने से पहले 54,960 था और आप वेतन लगाने के बाद 40,000 का 40 54,960 का अनुपात में। अरे ऐसा प्रश्न मैंने करवा दिया मेरा भाई, ऐसा प्रश्न मैंने करवाया था आपको तीसरा। शाबाश, अरे ये करवा दिया मैंने मेरा भाई, क्या ध्यान रखते हो तुम। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय इसके अंदर सैलरी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि सैलरी को क्या कर दिया गया है, तो 2 चीजें लिखी हुई आ सकती है, सैलरी को डेबिट करने के बाद
या तो ये लिखा हुआ आ सकता है या ऐसे लिखा आ सकता है वेतन घटाने के बाद। तो यहाँ आपकी क्या लाइन लिखी हुई वापस पढ़िए, पूंजी एवं आहरण पर ब्याज लगाने से पूर्व परंतु ब का वेतन घटाने के बाद। अब बोलो बात समझ में आई क्या? अब समझ में आई पवन? समझ में आ गई? ब का वेतन घटाने के बाद। तो ये कहने का मतलब सैलरी घटानी है और पूर्व का मतलब तो घटाएंगे अपन, और सैलरी घटा दी है, घटाने के बाद मतलब सैलरी घटा दी है। तो वापस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। लाभ हुआ है 54,960 का। चलिए बनाता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। डेट नहीं 31 मार्च दी हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। particular amount, particular amount। सबसे पहले लिखेंगे बाय पीएनएल, कोष्टक में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। और कितने रुपए लिखेंगे मेरे भाई? 54,960। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? बाय पीएनएल एनपी 54,960। सैलरी लिखूं? क्यों? पहले से घटा दी है तो सैलरी नहीं लिखनी। अब क्या लिखूं बोलिए फटाफट? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम लिखिए फटाफट, कौन कौन है? ए और बी। तो ए को कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000। और दूसरे को कितना है? 4,000। कहाँ से आया? वापस बता रहा हूँ, 1 लाख का 10%, 10,000 और 40,000 का 10% 4,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा? 2 में है भाई। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आएगा? बाय में मार खाओगे अभी, सब भूल गए हो। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका मतलब बीच में छुट्टियां रही, सिर्फ घर पे जाके कॉपी लेके वापस ऐसे कैसे आ गए? कुछ नहीं देखा है, वीडियो भी देख लो ना तो भी याद हो जाए वापस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने रुपए है? ए और बी के। तो ए के कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? देखो कितना है? 650। और दूसरे का कितना है? 390 का 7200 है, 390। और दोनों की जोड़ की तो कितनी आ गई? 0, 4 और 1040। क्या आया? 1040। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या आया? और इसकी जोड़ कितनी आई? 14,000। और है क्या प्रश्न में कोई? हाँ है, प्रश्न में है। देखिए लाइन, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, सबसे लास्ट एंड फाइनल देखिए प्रश्न को। दिख रहा है तुम्हें? पूंजी एवं कमीशन घटाने से पूर्व परंतु बी का वेतन घटाने वर्ष का लाभ 54,960 रुपए था। अगली लाइन पढ़िए, शुद्ध लाभ कोष्टक में ऐसा कमीशन घटाने के बाद। 11th याद है? कुछ 11th की कुछ बातें याद है? घटाने से पूर्व, घटाने के बाद, दोनों में क्या फर्क था बताइए? कमीशन घटाने से पूर्व, कमीशन घटाने के बाद, दोनों में क्या फर्क आ रहा है? बोलिए, दिमाग लगाइए फटाफट। पूर्व होता था तो 5/100, पहले नहीं 5/100, और बाद होता था तो मान ले 5 है तो 5/105। क्या भूल गए रे? अरे पीएनएल अकाउंट पढ़ा है, तो पीएनएल अकाउंट 11वीं पीएनएल अकाउंट पढ़ा है। पीएनएल अकाउंट के अंदर ऐसी लाइन आती थी कि मैनेजर को कमीशन देना है कमीशन घटाने से पूर्व, तो 5/100 करते थे। मैनेजर को कमीशन दीजिए कमीशन घटाने के बाद, बट्टे में क्या करते थे? 5 करते थे। नहीं समझ में आया तो अभी समझा दूंगा वापस। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में करना पड़ेगा अगला प्रश्न। तो इधर देखिए क्या लाइन दे रहा है, वो जो लाइन दे रहा है वो मैं लिख देता हूँ। इसने लिखा है शुद्ध लाभ ऐसा कमीशन घटाने के बाद पर 5% की दर से अ को कमीशन का प्रावधान है। अ को किसका प्रावधान है भाई? कमीशन का प्रावधान है। तो देखिए बोर्ड पर थोड़ा सा देख, पूरी लाइन वापस लिख रहा हूं मैं। शुद्ध लाभ, पहला मुझे बताओ शुद्ध लाभ है कितना? बताइए कितना है? इधर की जोड़ कीजिए, 0 0 0
6 और 5। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 56,000 माइनस कितना घटा दिया आपने? 14,000। तो 56 माइनस 14,000 किया तो कितना आ गए? 42, 42,000। कितना आया? यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? इधर की जोड़ की और उधर की जोड़ घटा दी तो कितनी जोड़ आई भाई अपने? 42,000। तो शुद्ध लाभ का 5%, ये 5% कैसा है? कमीशन घटाने के बाद। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? कमीशन घटाने के बाद, कमीशन घटाने के पूर्व, ये दो बातें अगर समझ में आ जाता है तो प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगर कमीशन घटाने से पूर्व हो या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 5/100, जैसा 5% का मतलब आप समझते हैं 5/100। लेकिन कमीशन घटाने के क्या हो? बाद हो। तो बाद हो तो 5 जो ऊपर होता है वो नीचे 100 में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं वापस बता दूं, शुद्ध लाभ, ये शुद्ध लाभ 42,000 का 5% कमीशन घटाने के बाद। बाद का मतलब समझ रहे हो तुम? घटाने के बाद मतलब ये कमीशन जो दिया हुआ है ना, ये घटाने के बाद के लाभ पर देना है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो ऊपर की जो संख्या होती है वो नीचे 100 में क्या कर लेते हैं? हम जोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो कमीशन के घटाने के बाद पर अ को कमीशन देना है। किसको देना है? अ को देना है, कमीशन देना है। तो ए का कमीशन निकालो भाई। एज कमीशन बराबर कितना है? 42,000। कहाँ से है 42,000? बताने से 42,000 इंटू 5/100 प्लस 5। ये 100 प्लस 5 का से 100, ये 5 ऊपर के नीचे जोड़ी। ये कब जुड़ेगा? जब ऐसी लाइन आएगी, ऐसी। पूर्व नहीं, बाद, पश्चात, तब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो 42,000 इंटू 5/105, 5 को इससे काटा है 21 बार, और 21 दूना 42, यानी कि कितना आ गए? 2,000 रुपये। कितना आया? 2,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? 2,000 रुपये ए को कमीशन दिया जाएगा। 2,000 रुपये ए को क्या दिया जाएगा? कमीशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 एज कमीशन। और कितने रुपए हैं मेरे भाई? 2 एज कमीशन अकाउंट और 2,000 रुपये। कितना आ गया? 2,000 रुपये। अब इसकी जोड़ कर लो भाई इधर की। तो इधर की जोड़ की तो 56,000, और 56,000 में से 16,000 रुपये गए। 14 और 2 16, तो कितने बचे? 40,000। 40,000 बचे। तो 2 किस में बढ़ जाएगा बताइए? 40,000 2 पार्टनर्स कैपिटल। बी में क्यों भाई? ए क्या है? सोतेला है क्या? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। कितने रुपए बांटने इन दोनों में बताइए? 40,000। कितने बांटने हैं? 40। बताओ अब किस अनुपात में बांटू? किस अनुपात में बांटू? 40,000 बराबर में बांटू? किस अनुपात में बांटू 40,000 को? तुम मार खाओगे गधो, मर जाओगे। मेरा हाथ से मारूंगा, ध्यान रख लेना। मैं इधर ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? आई। तो ये क्या देखने के लिए था क्या? ये तो ये काम नहीं है। साझेदार का मतलब मैंने बोला निश्चित अनुपात में देना है, और जब कुछ नहीं बोले तो बराबर देना है। तो अभी तो दिया हुआ है ना तुम्हें रेशियो, किस अनुपात में दिया हुआ है? 7:3। तो 7:3 में 40,000 को बांटा। 7 + 3 कितने होते हैं? 10। 10 का भाग 40,000 में दिया तो 400। ठीक है, नहीं 4,000, और 4,000 को 7 से गुणा किया 728। तो एक का तो कितना आ गया तुम्हारे? 28,000, और दूसरे का कितना आ गया अपने? 12,000। किस किस को निकालना आता है? डायरेक्ट नहीं आवा तो वो देसी विधि अपना दोगे? नहीं समझ में आ रही? तो देखो इधर ए है, इसका 40,000 इंटू 7/10 ऐसे, और बी है तो कितना है? 40,000 इंटू 3/10। बोलो यहाँ तक समझ में आएंगे या?